तो अब एक्चुअली क्या है बच्चों, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको मैग्नेटाइज कर रहा हूँ, तो मैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लगा रहा हूँ और मैग्नेटाइज आप हो रहे हो, तो इसलिए इसका नाम है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। वो इंटेंसिटी जो मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रही है उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। कोई डाउट बच्चों, समझ में आया? बोलो बच्चों बोलो। यस सर। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बी नॉट क्या होता है बच्चों? म्यू नॉट एच होता है, ठीक है। और डीएम क्या होगा? क्योंकि मैं अच्छा ये तो बी, ये कैसे आया इधर देख लो अच्छे। बी नॉट क्या था हमने बताया आपको, बी नॉट स्टार्टिंग में वही होता है जो नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये म्यू नॉट एन आई था, एन आई को हमने क्या ले लिया बोलो? एच ले लिया। समझे इस चीज को? बोलो बच्चों। यस सर। म्यू नॉट एन आई लिखा और एन आई को क्या लिखते हैं हम? एच ले लेते हैं, क्योंकि म्यू नॉट एच। स्टार्टिंग में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही थी, इंसर्ट करने से पहले सिर्फ यही मैग्नेटिक फील्ड थी, यही वाली मैग्नेटिक फील्ड थी म्यू नॉट एच। जब इंसर्ट किया तो म्यू नॉट एच के अलावा मैग्नेटाइजेशन भी हुआ। अब जो मैग्नेटाइजेशन हुआ सब्सटेंस का, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हुई, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो म्यू नॉट एम होती है। और ये एम क्या होता है? एम होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो ऊपर वाला ही नाम है, सेम सेम सा लग रहा है, तो अच्छा बताएगा क्या डिफरेंस है? और ये क्या है और वो क्या है? एम और एच क्या है? एच है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या समझते हो आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से? देखो बच्चों, एच जो है वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, मतलब कितना मैग्नेटाइज करने की कोशिश की गई है। और एम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितना मैग्नेटाइजेशन हो गया है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप रिजल्ट लाओगे। एच मैं हूँ जो मेहनत कर रहा हूँ आप पर, ताकि आप रिजल्ट लाओ, मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एम आप हो जो मैग्नेटाइज हो रहे हो। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो। एच वो है जो जो करंट वरेंट है जिसकी वजह से हम सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। एम वो जो सब्सटेंस हो कितना मैग्नेटाइज हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। एच जो है वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी जो मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रही है। और एम वो है जो बता रहा है कि जो सब्सटेंस है वो कितना मैग्नेटाइज हो गया है। कोई डाउट बच्चों? बोलो बोलो बच्चों बोलो। यस सर। समझ में आ गया? अब बात आती है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब एम, एम का भी कुछ फॉर्मूला होता है। यस, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, काई एच। ये काई, ये एक्स सा दिख रहा है, इसे ग्रीक अल्फाबेट है, इसे ग्रीक अल्फाबेट में काई बोलते हैं। एक्स जैसा दिखता है ये, एक्स है नहीं, ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसे काई कहते हैं। बट यहाँ पर ग्रीस में जैसे उसको अल्फा बीटा गामा होता है, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा होता है, इसको काई कहते हैं। बट इसका नाम यहाँ ससेप्टिबिलिटी है, इसका नाम यहाँ ससेप्टिबिलिटी है। एक्चुअली क्या बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको ढंग से समझाता हूँ। आप लोगों का रिजल्ट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, आप लोग कितनी मेहनत करते हो और मैं आपको कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। ये बात समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, बोलो भाई बोलो। समझ गया सर। मैं मैं कितनी मेहनत करूंगा और आप कितनी मेहनत करोगे, दोनों पे डिपेंड करता है रिजल्ट। सिर्फ मेरे पे नहीं और सिर्फ आप पे नहीं, दोनों के बाय प्रोडक्ट होगा ये रिजल्ट। मैं एच हूँ जो आपको मैग्नेटाइज कर रहा हूँ, आपके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। बट चक्कर क्या है कि आपकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है ये बहुत मैटर करता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप रिजल्ट ला रहे हो, बट आप कितने ससेप्टेबल हो। देखो अच्छे, कभी भी चीजें सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करती, दो चीज पे डिपेंड करती है। आपका रिजल्ट इंटरनल एक्सटर्नल दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। इंटरनल मतलब आप कितनी मेहनत करते हो, एक्सटर्नल मैं आप पे कितनी मेहनत करता हूँ। तो यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल क्या है? जो इंटरनल है वो काई है, काई ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी। आप कितने ससेप्टेबल हो? एक अच्छा स्टूडेंट बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है, उस पर अगर कम मेहनत भी की जाए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट शो करता है। अगर आपकी ससेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है तो अगर मैं एच कम भी दूं, कम आपको मैग्नेटाइज करूं, तो भी आप अच्छे मैग्नेटाइज हो जाओगे। ये समझे या नहीं समझे बच्चे? बोलो बोलो बच्चे बोलो।
बोलो भाई बोलो। समझ गए सर। कई समझ गया सर। कई कई सब्सटेंस मैग्नेटाइज नहीं होते हैं, चाहे उनको कितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। क्यों? ऐसा क्यों बच्चे? कई कई सब्सटेंस मैग्नेटाइज नहीं होते, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बाद भी मैग्नेटाइज नहीं होते, क्यों? और उनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी कम होती है। ससेप्टिबिलिटी, विच इज ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी उनकी लो होती है। अगर लो ससेप्टिबिलिटी होगी, मैं कुछ भी कोशिश कर लूँ मैग्नेटाइज नहीं कर सकूंगा, मतलब उस चीज को। अगर आपकी ससेप्टिबिलिटी कम होगी तो मैं कितनी मेहनत कर लूँ, रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो अगर आपकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। अब देखो एक खास बात है, जैसे मैं क्लास में सबको सेम चीज पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मेरी तरफ से सब बच्चों के लिए फिलहाल एक्स एच सेम है। अभी आप देख सकते हो, क्योंकि मैं एक साथ सबको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सबके लिए सेम इंटेंसिटी लगा रहा हूँ, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लगा रहा हूँ। बट आप सभी बच्चों का ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होगा। आपके सबके ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से आप सभी के अंदर मैग्नेटाइजेशन अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो। सेम टीचर के पास बच्चे पढ़ते हैं, बट रिजल्ट सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी की ससेप्टिबिलिटी क्या है, अलग अलग है। सभी की सिचुएशंस क्या है, अलग अलग है। सभी डिफरेंट डिफरेंट ससेप्टिबिलिटी कंटेन करते हैं। ऐसे ही किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं, सेम फील्ड में अगर आप दो सब्सटेंस को रखते हो तो दोनों में सेम मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। कोई कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है, कोई कोई नहीं होता है। ये बात समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, बोलो भाई बोलो। समझ गए सर। समझ गया सर। चलो अच्छे से समझ में आ गया हो। खैर वैसे ही एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा तो नहीं आता है टॉपिक, बट फिर भी देख लो अच्छे, क्योंकि वैसे ही अब इतना कट गया है तो अब तो आ ही सकता है। अब अच्छा ही क्या है इससे। एम की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहाँ से लाके यहाँ पुट कर देंगे, क्या होती है, काई एच। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अच्छी कॉमन ले दो, यूनिट एच कॉमन ले दो, 1 + काई। शिवांश भाई टेस्ट भेजना मुझे, शिवांश यस सर, भेज दूंगा। टेस्ट भेजो भाई। बाकी मैं इनको भी भेज दूंगा, कौन है ये, जिया को और ये कहते हैं इसको भी, भावेश को भी टेस्ट भेज दूंगा। टेस्ट करके भेजो, भेजना बच्चे मुझे, मैं भी भेजता हूँ। रुक जाओ, टेस्ट पढ़ाई करो बच्चे। हाँ हाँ हाँ, सब भेज दूंगा बच्चे, सब भेज दूंगा, सबको एक साथ भेज दूंगा। टेस्ट करके भेजो बच्चे मुझे। पढ़ाई वढ़ाई करो बच्चों, बहुत जरूरी है। नहीं समझ रहे हो आप लोग, बहुत ज्यादा स्थिति ठीक नहीं है इकोनॉमी की। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो हालत तो और खस्ता है। किसान विसान तो फिर भी कमा लेगा इस टाइम पे। अभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान। देखो बच्चे, वो तो उनकी तो फिर भी खेती वगैरह बिक, मतलब उनका तो फिर भी प्रोडक्ट बिक ही जाएगा, कम रेट पे बिके थोड़ा। बट बच्चों की तो जॉब्स खतरा है ना यार, अभी इतनी कमाई वमाई नहीं है फिलहाल। लॉन्ग टर्म रिसेशन आने के चांसेस हैं यार, 3-4 साल लंबा रिसेशन आ जाएगा। चलो अच्छे आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया। अब 1 + ससेप्टिबिलिटी म्यू आर होता है। अब ये कैसे आया, क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसे रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। कोई बच्चा बताएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? हमने पढ़ाया था आपको कभी? फर्स्ट चैप्टर में ही तो पढ़ाया था। परमिटिविटी पढ़ाया था बच्चे, परमिएबिलिटी नहीं पढ़ाया था। रिलेटिव एक सर, परमिटिविटी अलग होता है, सर इसी में पढ़ा था। इसमें पढ़ाया था और 4th चैप्टर में पढ़ाया था। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, पहले परमिटिविटी क्या, परमिएबिलिटी क्या होता है पहले बताओ। व्हाट इज परमिएबिलिटी? ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी क्या होता है मैंने आपको सर बताया ये था। शायद कुछ अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है। नहीं नहीं बच्चे, परमिएबिलिटी बताया था मैंने आपको कि किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी ज्यादा है तो वो कितना मैग्नेटिकली फ्रेंडली है। ज्यादा परमिएबल मटेरियल ज्यादा मैग्नेटिकली फ्रेंडली होता है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? रेशियो होता है किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी का वैक्यूम फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से। तो अगर कोई सब्सटेंस है उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज्यादा है तो वो एयर या वैक्यूम से ज्यादा फ्रेंडली है। जितना एयर फील्ड के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखती है वो उससे ज्यादा फ्रेंडली है। कोई सब्सटेंस ये है जिसकी परमिएबिलिटी 1 से कम है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के इतना फ्रेंडली नहीं है। एयर जितना फ्रेंडली है उससे भी कम फ्रेंडली है। तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है बच्चों।
खैर ये सब कुछ आता जाता है इन एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा बच्चों आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में आपको ओवरऑल। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक खत्म हो गया बच्चों। ये सारा बाकी का टॉपिक कट गया बच्चों, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सारा सब कॉजेज कॉज वगैरह, ये डायमैग्नेटिक, फेरो, पैरा, टेबल वेबल सब 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 कट गया। क्यूरी, टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, हार्ड फेरो, सॉफ्ट फेरो। सिर्फ हिस्टैरिसीस लिखा नहीं कटा है शायद मेरे हिसाब से। अभी ये भी नहीं पता कि ये कटा है या नहीं कटा, हो सकता है भी कट गया, बट फिर भी हिस्टैरिसीस हम पढ़ लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का और इस चैप्टर का। स्टार्ट करें बच्चों। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हिस्टैरिसीस। अब हिस्टैरिसीस क्या होता है, इसको समझाने से पहले बच्चों एक चीज आप ढंग से समझना। हमने अभी आपको बताया ये m इज इक्वल टू काई एच, ये बताया अभी आपको। ये एक बार दोबारा दिखा देते हैं फॉर्मूला। देख रहे हो बच्चों, ये फॉर्मूला बताया अभी आपको। तो कोई बच्चा बताएगा इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आता है, मतलब ससेप्टिबिलिटी को अगर मान लो हम ससेप्टिबिलिटी की बात ना करें, इसकी बात नहीं करें, तो क्या आप और क्या बता सकते हो? जैसे मान लो ससेप्टिबिलिटी, एक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी फिक्स होती है, तो वन मटेरियल है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हम। तो और कुछ बता सकते हो, कुछ डिटेल कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो इस फॉर्मूले को, अगर ससेप्टिबिलिटी की बात ना करें तो? बोलो बच्चे बोलो, कोई बच्चा बताएगा एक्सप्लेन करने की कोशिश? मैग्नेटिक सर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोपोर्शनल एच के। हाँ अच्छा, इसी चीज को थोड़ा एलेबोरेट करो आप, थोड़ा देशी भाषा में समझाओ, हिंदी में समझाओ कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा जब ऐसे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाएंगे हाँ अच्छा, तो जो मटेरियल है वो जल्दी मैग्नेटाइज हो थोड़ा और देशी भाषा में और इलेबोरेट करो, मतलब एक्सपेरिमेंट करना है आपको। चलो आप ये कहो कि हमने एक सोलेनॉइड लिया, ये लिया, वो लिया, ऐसे करके पूरी कहानी की तरह समझाओ, ताकि हमें रियल लाइफ में समझ में आए कि एक्चुअली होता क्या है, सिर्फ थियोरेटिकली नहीं। बोलो ओम। तो शायद जैसे हम करंट बढ़ाएंगे उससे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उससे हमारी जो ऑब्जेक्टिव ज्यादा मैग्नेटाइज हो पाएगा। देखो उसमें जैसे मान लो एक सोलेनॉइड है हमारे पास। सोलेनॉइड कैसे बनाया, हमको खुद बना रहे हैं, मान लो चलो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, बनाया हमने हमने वायर को ऐसे घुमा घुमा के एक सोलेनॉइड बना दिया, ठीक है। उसमें हमने एक बैटरी लगा दी, मान लो बैटरी नहीं है, चलो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। मार्केट में एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स भी होता है जिसमें वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, पता है आपको बच्चों? वो गई। जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके पास होता है वेरिएबल वोल्टेज सोर्स होता है, उसमें वोल्टेज चेंज भी कर सकते हो, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट ऐसे बढ़ा सकते हो, वोल्टेज बढ़ा। बैटरी एलिमेंट। वैली हाँ वेरी गुड बच्चे, बैटरी एलिमिनेटर कहते हैं इसको। वोल्टेज बढ़ा सकते हो तो करंट भी चेंज कर सकते हो, मतलब करंट चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट है। अब इसमें मैंने मान लो कोई चीज प्लेस कर दी, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि उसके अभी तो स्टार्टिंग में कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ, क्यों? कोई बच्चा बताएगा? अभी और सर्किट ऑफ है तो कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मान लो पहले से वो मैग्नेटाइज नहीं था और अभी सर्किट ऑफ है, तो एच जो होता है वो NI होता है। सर्किट ऑफ है तो करंट नहीं है, करंट जीरो है, करंट जीरो है तो मैग्नेटाइजेशन नहीं होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि करंट जीरो है, मतलब करंट जीरो मतलब कि एच जीरो है। कोई डाउट? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब आगे की कहानी इससे आगे चालू होती है। आपने सर्किट ऑन किया, की ऑन की, और आपने करंट बढ़ाना चालू किया। तो बच्चा बताएगा आप आगे की कहानी में अगर करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बैटरी इल्यूमिनेटर से वोल्टेज बढ़ाई आपने, पहले मान लो 2 वोल्ट था, आपने 2 से 4 वोल्ट की, 4 से 6 वोल्ट किया, वोल्टेज बढ़ा रहे हो। अब वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो क्या होगा बच्चे बताओ? बोलो बच्चे, कोई बच्चा बताएगा? बोलो भाई बोलो। सर मैग्नेटिक जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। एक एक स्टेप, बच्चे वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा, ऐसे बताओ। सर V इक्वल टू IR होता है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का सेम रहेगा, करंट बढ़ेगा, फिर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चे बोलो?
करंट बढ़ेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एच बढ़ेगा, मतलब जैसे एच बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, एच बढ़ेगा तो एम बढ़ेगा। बढ़ेगा मैग्नेटिक तो फील्ड M भी बढ़ेगा। बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर बढ़ेगी तो मतलब जो सब्सटेंस होगा उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से बच्चों होता है कि करंट ज्यादा दोगे तो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक तरीके से एच जो है वो लिंक्ड है बी और एम से। मतलब अगर आप एच इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, क्योंकि चीज के अंदर मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। तो ये एक लिंक है हमारे पास, मतलब समझ में आ गया होगा। एच क्या होता है, जितना मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लगा रहे हो। एम क्या होता है, जितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो इनके बीच एक ग्राफ प्लॉट होता है। इनके बीच आइदर ये ले लो और इन दोनों में से कोई सा भी ले लो, एनी वन। ठीक है अच्छा। तो इनके बीच का जो ग्राफ होता है उसे हिस्टैरिसीस ग्राफ कहते हैं। कोई डाउट बच्चों बोलो। कोई बच्चा बताएगा एक्स एक्सिस पे कौन सा लेंगे और वाई एक्सिस पे कौन सा लेंगे और क्यों? अगर इनके बीच का ग्राफ स्टडी करना है तो एक्स पे कौन सा होगा, वाई पे कौन सा होगा, बोलो। सर एक्स पे एच होगा और वाई पे एम होगा। एम या एच बी, बढ़ाते जाएंगे एम या बी। जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? एक्स पे एच को क्यों लिया और वाई पे एम या बी को क्यों लिया? सर वो जो ऊपर इक्वेशन है सर, एम इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एच, सर वो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स की इक्वेशन है ना। वो तो भी ठीक है। उससे अच्छा, बट एक चीज ध्यान रखना चाहिए लाइफ में, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो चीज को वेरी कर सकते हैं हम खुद वेरी करते हैं, उसको हम एक्स पे लेते हैं मोस्टली। मतलब ये एक्चुअली एक रूल होता है। वैसे आप हो सकता है रूल को अलग रिवर्स करके भी चलो, बट बेसिक एक रूल होता है कि जिस चीज को हम वेरी करते हैं, जैसे कि हमारे हाथ में क्या है, करंट बढ़ाना, वोल्टेज सर्किट का करंट चेंज करना। तो करंट मतलब करंट से एच चेंज होता है, तो एच हम चेंज करते हैं। तो एच हम चेंज करते हैं और इफेक्ट एम पे होता है। मतलब ये हम चेंज करेंगे, इंटेंसिटी हम चेंज करेंगे मैग्नेटाइजिंग, और मैग्नेटाइजेशन ये उसका इफेक्ट दिखेगा, इफेक्ट इस पे होगा। समझे या नहीं समझे इस बात को, बोलो बच्चों। समझे बच्चों? समझ गया सर, समझ तो गया आपको सर। ग्राफ कैसा लगता है, कैसा ग्राफ आना चाहिए इसका? ग्राफ कैसा आना चाहिए इसका? पैराबोला, सर्कल, लीनियर, हाइपरबोलिक? सर या तो लीनियर आएगा या तो सर नीचे से जो ऊपर जाता वो होता है शायद सर। लीनियर। देखो अच्छा, लीनियर आएगा कैसे कैसे, मैथमेटिकली भी और लॉजिकली भी और थ्योरेटिकल भी, हर सिचुएशन में। मैथमेटिकली लीनियर कैसे होगा, कोई अच्छा बताएगा? मैथमेटिकली ग्राफ लीनियर कैसे होगा? सर इंटरसेप्ट जीरो है ना, ये तो सीधा y इज लीनियर इक्वल ही टू होगा। एम एक्स इक्वेशन है बकायदा। y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बकायदा, जहाँ y और x दोनों की पावर 1 1 होती है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये है मैथमेटिकली। लॉजिकली अच्छे क्या है कि प्रोपोर्शनल होता है, h बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, ये होता है। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला ठीक है, ये फॉर्मूला एक लिमिट तक वैलिड होता है, उस लिमिट के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि लोग कहेंगे कि ऐसे तो करंट आप बढ़ाते 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 बहुत बढ़ा दो, इनफाइनाइट कर दो, मतलब बहुत ज्यादा कर दो, तो ऐसे तो सब्सटेंस बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, इन्फिनिटी इनफाइनाइट मैग्नेटाइज हो जाएगा। ऐसे तो दुनिया के हर लोहे लोहे वोहे को खींचने लग जाएगा। ऐसे तो हॉलीवुड मूवी बन जाएगी कि आपने उसको इनफाइनाइट मैग्नेटाइजेशन दे दिया, दुनिया की अमेरिका कनाडा से भी काड़े उड़ उड़ के मैग्नेट पे चिपकने लग गई। ऐसा हो सकता है? सर हो सकता है। प्लैनेट्स भी अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारी तरफ। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि एक लिमिट तक कोई भी चीज मैग्नेटाइज हो सकती है, उसका सैचुरेशन आ जाता है। ओम बताओ अच्छे, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सैचुरेशन? सर जिसके बाद वो मैग्नेटाइज नहीं होगा सर। सैचुरेशन मतलब और कुछ ना बढ़ सके। क्यों सैचुरेशन हो जाता है, उसका कारण होता है। देखो अच्छे, उसका कारण, उसकी थ्योरी मैग्नेटाइजेशन में आती है। आप किसी चीज को मैग्नेटाइज करते हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाओगे तो मैग्नेटाइज करोगे। तो आपने करंट बढ़ाया तो एच बढ़ा, एच इंक्रीज हुआ तो फील्ड बढ़ी, फील्ड बढ़ी तो मैग्नेटाइजेशन हुआ। बट एक्चुअली क्या है कि कितने आप एटम अलाइन कर लोगे? मैग्नेटाइजेशन किस वजह से बढ़ती है? इनके एक डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से। पहले अलाइन नहीं थे, रैंडम थे, इसलिए ये मैग्नेटाइजेशन नहीं थी, बट ये अलाइन हो गए जब ये सारे ही एटम की मैग्नेटिक फील्ड। देखो अच्छा, मैंने आपको फोर्थ चैप्टर से पढ़ाया था,
हर एक एटम मैग्नेटिक होता है, हर एक एटम मैग्नेटिक होता है। जब सारे एटम की मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी तो उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगा और इम्प्रूवमेंट के चांस खत्म हो जाएंगे। ये बात समझ में आई बच्चों? और फर्दर नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका मतलब कि मैग्नेटाइजेशन हो गया जितना होना था। समझ गए बच्चों? और प्रथम क्लास तो नहीं बच्चे अभी? हेलो, है सर। कितने बजे? सर 8:10 पे स्टार्ट होती है। 8-10 बजे। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, फिर मैं अभी खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लूंगा। चलो बच्चे, तो ये ग्राफ आ जाएगा और यहाँ सैचुरेशन आ जाएगा। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि प्रथम की क्लास है। हम ओके सर, नेक्स्ट क्लास में इसे Okay, खत्म sir. कर देंगे। थैंक यू। चलो बच्चे, बाय सर। बाय हाय बच्चे। सर। अच्छा।